आई में क्या पढ़ाया था मैंने? इंडक्शन की डायरेक्शन देखना आई थिंक हर तरफ से बता दी मैंने। और मोशनल ईएमएफ पे बात कर रहे थे, मेरे को ये बताना था कि जो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आया था, क्या आया था? मोशनल ईएमएफ BLV था, लेकिन एक्चुअल में द फॉर्मूला वाज V क्रॉस B डॉट L। थोड़ा ध्यान रखना, V क्रॉस B डॉट L है, ठीक है। V क्रॉस B डॉट L का कैसे यूज करना पड़ेगा? हाँ क्या स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया? नहीं किया हूँ क्या? रुको, हाँ किया तो था मैंने। बाकी सब ऑडियो सुनने जा रहा है, सब ऑडियो सुन रहे कर रहा हूँ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। अब देखो दिख गई स्क्रीन, सबको दिख गई? यस सर। ठीक है, तो ईएमएफ था V क्रॉस B डॉट L। तो इसमें मुझे ये बताना है कि मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन माइनस B K कैप, और मेरे को एक रॉड दौड़ानी है इसमें। तो मैं रॉड को इस तरह से भी रख सकता हूँ, इस तरह से भी रख सकता हूँ, और इस तरह से एंगल थीटा पे भी रख सकता हूँ। और तीनों केस में मैं रॉड को V वेलोसिटी से आगे दौड़ा रहा हूँ, रॉड की लेंथ L है, V से आगे दौड़ा रहा हूँ, लेंथ L है। इस केस में भी V से आगे दौड़ा रहा हूँ और लेंथ L है, और इसमें ये वाला एंगल थीटा और दिया होगा, थीटा भी गिवन है। तो तीनों में कितना कितना ईएमएफ जनरेट होगा? केस 1, केस 2, केस 3। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और मैं रॉड को रन करा रहा हूँ आगे की तरफ। ये लूप नहीं है बच्चों, ये एक सॉलिड रॉड है, ठीक है, भले ही वो लूप जैसा दिखाई दे। दिस इज अ रॉड AB, ओके, दिस इज अ रॉड AB। तो जब इसको आगे दौड़ाएंगे, और ये एंटर तो कर ही चुका है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैं डिसाइड करना है इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। ईएमएफ की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? V क्रॉस B, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट L। पहले डॉट नहीं कर सकते, स्केलर बन जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो तुम मुझे बस इतना बताओ, कौन बताएगा? आदित्य आप बताना। वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो V क्रॉस B की क्या डायरेक्शन गई? सर हाँ, V क्रॉस B सर बाहर की तरफ है ना, V की तरफ फिंगर्स को रखो, अंदर की तरफ रोटेट करो। बाहर कैसे आएगा अंगूठा तुम्हारा? नहीं सर, ऊपर कह रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा गंदा तरीका है। V I कैप क्रॉस माइनस B K कैप, और डॉट L की क्या डायरेक्शन है? लेंथ जो है वो J कैप में मान सकते हैं, ठीक है, L J कैप, लेंथ फाई डायरेक्शन में। तो देखो बच्चों, I क्रॉस K क्या होता है? K क्रॉस I एक्चुअली J होता है। I क्रॉस K हो जाएगा माइनस J, और एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो गया BV इंटू J कैप डॉट L J कैप। J डॉट J कितना हो जाएगा? 1। आंसर आया BLV। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? कनेक्टेड हो? क्या हुआ? यस ठीक है, ठीक है। तो आंसर तो BLV आया। तो बोले सर इतनी मेहनत क्यों करी? क्योंकि अगले केस में आंसर BLV नहीं आएगा। देखना अगले केस में क्या दिक्कत हो जाएगी। इस केस में इसकी वैल्यू BLV आई। BL और V तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर L के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। ऐसे भी बता सकता था कि V क्रॉस B की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से देखो बच्चों, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? V की डायरेक्शन में पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है और दूसरे की तरफ टर्न करना है। आगे से अंदर की तरफ टर्न किया तो V क्रॉस B की क्या डायरेक्शन आई? ऊपर। पॉजिटिव चार्ज पर जो रॉड के अंदर के पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और जो निगेटिव चार्ज है वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। याद आ रहा है सबको? लास्ट क्लास में सिखाया था। V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई, J कैप आई, और L भी J कैप में था, तो J कैप हो गया 1। बहुत बढ़िया।
और आंसर आ गया BLV इंटू 1। अब सुनना ध्यान से, दूसरे केस में जब रॉड को अंदर रन कराएंगे तो दूसरे केस में EMF कैलकुलेट करेंगे तो V क्रॉस B डॉट L करना है। अब बताओ, अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर किधर फोर्स लगेगा? उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन, फिर से फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। यस सर। फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन बच्चों इसकी लेंथ तो आगे की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाने को फोर्स लग रहा है, पर ऊपर तो लेंथ ही नहीं है इसकी, वाई डायरेक्शन में लेंथ ही नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज बस इधर ऊपर खिसक जाएगा और इधर नीचे खिसक जाएगा। और उसमें भी अगर इसकी विड्थ नेग्लिजिबल है तो बेचारे इस तरफ कोई विड्थ ही नहीं है, तो EMF कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रही है बात या नहीं? V क्रॉस B जो है वो J कैप में आया, पर इस बार लेंथ जो है वो I कैप में है, तो J डॉट I कितना हो जाएगा? 0। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अरे तुमको तो आई, 12th वाले बच्चे बताओ, राहुल ये बात समझ में आई क्या? यस सर आई। मतलब V क्रॉस B इज टेक्निकली, वो V क्रॉस B कहां से आया था? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, और वो था QV क्रॉस B वाला। तो इस रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रन करा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव पर ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो ऊपर इकट्ठे हो गए, नेगेटिव नीचे इकट्ठे हो गए, EMF जनरेट हो गया। इस रॉड पर भी हमने सेम काम किया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर गए, लेकिन इधर तो ज्यादा लेंथ है ही नहीं इसकी, तो वो ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट जब क्वेश्चन में रॉड की विड्थ ना दी हो तो विड्थ को हम नेग्लिजिबल लेते हैं, तो नेग्लिजिबल लेंथ है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं? और सेपरेट ही नहीं हो पाए तो फिर काहे का EMF? कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, EMF कितना रहेगा? 0। तो आपको फट से BLV आंसर मार्क नहीं करना है, आपको क्या करना है? V क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी है, उस डायरेक्शन में रॉड की जितनी लेंथ है दैट विल बी उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। रिदम, मैंने जो बात बोली एक बार रिपीट कर। सर आपने मतलब ये बोला इसमें कि हमें एक तरह से BLV पे टिक नहीं करना, हमें V क्रॉस B का देखना है, डायरेक्शन देखना है, और उस डायरेक्शन में रॉड की जो लेंथ है या तो टोटल लेंथ होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी या फिर कोई कंपोनेंट होगा, तीसरे केस में कंपोनेंट दिख जाएगा। ठीक है, उस डायरेक्शन में जो लेंथ है उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में भी V क्रॉस B तो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन जो लेंथ है वो टेढ़ी टेढ़ी है। इस तरफ y डायरेक्शन में लेंथ आएगी सिर्फ L साइन थीटा और x डायरेक्शन में होगी L कॉस थीटा। तो हम BLV में B L की जगह L साइन थीटा पुट करेंगे बच्चों इनटू V। क्या ये समझ में आया? लेंथ का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना जो V क्रॉस B की डायरेक्शन में हो, डॉट प्रोडक्ट का यही मतलब होता है। समझ रहे हो? yes, मतलब इसमें तुम VB की वैल्यू तो एज इट इज पुट कर देंगे, L इंटू साथ में डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा भी आएगा। तो इसमें थीटा मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है, तो उसमें कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। दिस लुक्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैं ये नहीं सिखाता। मैं बोलता हूं इस लेंथ का कौन सा कंपोनेंट पुट करना है? कंपोनेंट ऑफ लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, इसको लिख लो क्लीन।
एकदम। हो गया, हटा दो ना। हाँ, ओके। ये एक क्यूब है बच्चों, रॉड नहीं है, एक क्यूब है, ठीक है। साइड लेंथ तीनों इसकी एल 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 है। ये वाला फेस है ABCD और ये वाला फेस है EFGH। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? X डायरेक्शन में है। और इस क्यूब को हम रन करा रहे हैं Y डायरेक्शन में। तो तुम्हें बताना है an EMF will be generated between which two faces of the cube? क्यूब के कौन से दो फेसेस के बीच EMF जनरेट होगा? मतलब किस फेस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और किस फेस पे नेगेटिव होगा, ये सोचना है। जरा दिमाग लगाओ। गुड आफ्टरनून। टाइमिंग के साथ सर बहुत प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? तेरे चक्कर में तो ये शिफ्ट किया था हमने, याद है? सर मेरे सारे टेस्ट संडे को और सैटरडे को हो गए। कौन ले रहा है टेस्ट इतने तेरे? सर वो अनअकैडमी ले रहे हैं। अनअकैडमी वाले ले रहे हैं क्या? हाँ सर। क्या क्या टाइमिंग है उनकी? संडे सैटरडे? हाँ सर, वो वीकेंड पे लेते हैं। यार अब अनअकैडमी वाले भी टाइम टेबल से लेने लग गए, हद है। ऑनलाइन का तो मेन एडवांटेज ही था, जब है अनलॉक करके दे दो टेस्ट। उनका मतलब ऑफिशियली उनके टीचर ने टेस्ट सीरीज निकाली है, तो उनका अलग चलता है। तो उनका जो टाइम लॉगिन होकर टेस्ट देते हैं और जिसका टेस्ट मिस होगा तो उसका जो तो उनके वो सर अनअकैडमी की ऐप पे नहीं लेते हैं क्या? कहीं और लेते हैं टेस्ट? हाँ, उनका वो अलग से है, पर्सनल है। ये सही है। अनअकैडमी का हर टीचर अपना पर्सनल अलग से। गोप्रेप भी शुरू कर दिया अनअकैडमी वालों ने। 3-4 टीचर टूट के शायद गोप्रेप शुरू हुआ है। तो वो टीचर का तुम अनअकैडमी में वो कर दो ना, कंप्लेन कर दो कि ये तो अपना अलग से स्टार्टअप चला रहे हैं, तो उनकी जॉब ही चली जाएगी। तो कहानी खत्म, पैसा हजम। अनअकैडमी वालों को पता होगा। अच्छा, पता होगा। चलो देखते हैं, फोन पे बात करते हैं अपन। 2 से 4 कर तो सकते हैं हम शिफ्ट, लेकिन फिर 2 से 4 ना पोस्ट लंच नींद आने लगेगी। 1 से 3 में तुम लंच क्लास के बाद कर सकते हो या क्लास के साथ भी कर सकते हो, उसमें तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। आराम से चिप्स लेके बैठ जाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है और उसको L साइड लेंथ का क्यूब है, उसको मैग्नेटिक फील्ड I कैप में है और वेलोसिटी J कैप में दौड़ा रहे हैं। तो
इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा, किन दो फेसेस के बीच ईएमएफ जनरेट होगा? फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट L। अब इसकी तो लेंथ तीनों डायरेक्शन में है टेक्निकली, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो तुम्हें बस ये सोचना है कि इसके सेंटर पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा। फॉर्मूला क्या था? Q V क्रॉस B। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन देखनी है, ऑब्वियसली बात है तुमको। V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों? J कैप क्रॉस I कैप। कितना होता है J क्रॉस I? माइनस के, यानी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा माइनस के डायरेक्शन में। माइनस के डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ धक्का लगेगा। अंदर की तरफ धक्का लगेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां जाके इकट्ठा हो जाएगा? BCFG। इधर जाके पॉजिटिव चार्ज, इस वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, BCFG। समझ में आया सबको? और नेगेटिव चार्ज कहां इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहां पर फ्रंट में। ADHE पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। तो दिस क्यूब विल एक्ट लाइक अ बैटरी। अगर हम बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं? फ्रंट फेस और बैक फेस। समझ में आया सबको? यस। बस इतना ही क्वेश्चन था। the BCGH will be at high potential और the ADHE will be at low potential and the potential difference will be BLV। ओके आकाश, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कुछ पढ़ा दिया काम का, अभी बताता हूं। ओके, कैन आई रिमूव इट? लिख लिया सबने? यस सर। आकाश, मैंने जो पढ़ाया वो बताना पड़ेगा मुझे, वरना आगे की चीज नहीं पढ़ा पाऊंगा। एक रॉड अगर एंगल पर है इस तरह से थीटा डिग्री विद एक्स एक्सिस, लेंथ इतनी है और इसको v वेलोसिटी से आगे खींच रहे हैं और सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन। तो अगर इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लिखा सकते हैं? F = QV क्रॉस B। तो उसके ऊपर फोर्स V क्रॉस B की डायरेक्शन बताओ आकाश, किस तरफ आएगी? क्योंकि उसी से EMF डिसाइड करेंगे। EMF का फॉर्मूला आया था V क्रॉस B डॉट L। V क्रॉस B डॉट L। इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू BLV। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू BLV। मैं इनको ये बता रहा था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता। कैसे? एंगल पे मूव कर सकता है। तो ये जो V क्रॉस B है इस केस में वो एक्चुअली J डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में, पर जो लेंथ है वो Y डायरेक्शन में नहीं है, वो ऐसे एंगल पे है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता, लेकिन रॉड की लेंथ का जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, मतलब Y डायरेक्शन में, उसमें मूव कर पाएगा। Y डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा L sin थीटा, X कंपोनेंट आएगा L cos थीटा। तो आपको BLV की जगह B इंटू L sin थीटा पुट करना पड़ेगा इंटू BLV। ये आएगा आपका आंसर, BLV sin थीटा। ये बताया। हाँ, ये तो ठीक है। V क्रॉस B देखेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ये तो ठीक है। जो राइट हैंड थंब रूल है जो फ्लेमिंग्स का, हाँ, उसके हिसाब से फोर्स नीचे लग रही है। आप करके देखो इसको, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? एक तो राइट हैंड थंब रूल से फोर्स नहीं निकालते, लेफ्ट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इसीलिए तो थंब रूल दोनों पढ़ाए नहीं है। आधे टाइम तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, वो लेफ्ट हैंड पे लगाना होता है। ठीक है। हाँ सर। ये आकाश, तेरे को ये चीज समझ में आई? लास्ट क्लास अटेंड की थी तूने? मैं तो सही म्यूट है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे लग रहा है इसका डिस्कनेक्ट हो रहा है। मोशनल ईएमएफ बोलते हैं इसको। क्या? मोशन की वजह से जो ईएमएफ रॉड में जनरेट होता है, मोशनल ईएमएफ इन रोटेशन। ट्रांसलेशन के साथ साथ इसका क्वेश्चन रोटेशन पर भी आ सकता है। ये रोटेशन मतलब यहाँ पर कोई रॉड है, ठीक है, और इसको हम इस एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। बी क्यों लिखते हैं? एंड पॉइंट के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इनटू द प्लेन। हर बार इनटू द प्लेन लेते हैं, इस बार आउट ऑफ द प्लेन लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है आउट ऑफ द प्लेन।
बच्चों रॉड रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रॉड की लेंथ है L, तो इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा और किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट किधर माननी चाहिए बैटरी की और नेगेटिव किधर माननी चाहिए, ये डिसाइड करना होगा। तो मुझे ये बात बताओ, इस रॉड के हम रोटेट कर रहे हैं तो इट इज ए मूविंग एंड इट हैज अ लॉट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंदर, इसके अंदर बड़े सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। ये सारे पॉजिटिव चार्ज अब कहां, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इस टाइम पर इन पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ होगी, नीचे। ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये इधर किधर मूव करते दिखाई देंगे, इतने सारे मत सोच, एक सोच चल, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, रिदम अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है रॉड, तो इस मोमेंट पे ये पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ जा रहा होगा, सर ये जा रहा होगा, इस तरह से घूम रही है, तो ये इसका सर्कल ऐसा बनेगा। इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी किस तरफ है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्यों, इस तरह से रॉड को घुमा रहे हैं तो किधर रोटेट करेगा ये पॉइंट, सोचो बे, हाथ में पेन लेके घुमा के देख लो, ऐसे क्यों कर रहे हो, इस तरफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं तो ये किधर जाता दिखाई देगा ये पॉइंट, मैं वीडियो ऑन करके बताऊं क्या, वीडियो से अटकने लग जाएगा, ऊपर नहीं जाता दिखाई देगा, ऐसा ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो कोई इस पे फोर्स बताएगा मुझे जरा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F = QV क्रॉस B से, ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, V क्रॉस B करना है। दो तरीके कौन कौन से हैं, वेलोसिटी है J कैप और मैग्नेटिक फील्ड है K कैप, J क्रॉस K I आएगा। और अगर राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं तो ऊपर से बाहर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करके देख लो, ये तो खैर नीचे से अंदर कर रहा है, फिर ऊपर से बाहर भी आ रहा है, नीचे से अंदर और ऊपर से बाहर इज सेम। ऊपर से बाहर की तरफ जब फिंगर्स आ रही है तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, राइट साइड, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, यहां पर, नेगेटिव यहां पर, तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट तो होगा। ईएमएफ जनरेट कैसा होगा, इस तरीके से, ये रॉड का ये वाला एंड पॉइंट हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? यस सर। पर इस बार ईएमएफ की वैल्यू हम BLV नहीं लिख सकते, पता है क्यों? क्योंकि इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग आएगी, तो हम किसकी वेलोसिटी लें? ये वाला रेस्ट पर है, ये थोड़ा तेजी से जा रहा होगा, ये और तेजी से जा रहा होगा, ये उससे तेजी से जा रहा होगा, ये उससे तेजी से जा रहा होगा, और सबसे तेजी से सबसे बाहर वाला पार्टिकल घूम रहा होगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? V1, V2, V3, V4 सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो BLV यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। पहले तो इसको लिख लो क्लियरली, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, बताता हूं, पर पहले इसको लिख लो। आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में इसको लिख लेना। हाँ भाई, का माहौल होगा आज। हाँ हटा इसको, ये समझ में आ गया सबको? ऐसे ही मूड पे, बारिश का मौसम है। BLV ठीक है, तो अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सबको समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उन वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, उन पर फोर्स आगे लग जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। वैल्यू कैलकुलेट करना मैं सिखाता हूँ। थोड़ी बड़ी सी रॉड बना ली, ठीक है। हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है, तो यहां से अगर x डिस्टेंस पर मैं एक बहुत छोटी सी रॉड कट करूं, बहुत छोटी सी, बना बहुत बड़ी रहा हूं पर अज्यूम करना बहुत छोटी सी, dx लेंथ की, लेंथ कितनी है इसकी? dx। तो इसकी वेलोसिटी मैं ऑलमोस्ट यहां से यहां तक सब पॉइंट्स की सेम मान सकता हूं। और कितनी मान सकता हूं? v = ओमेगा r, पर इसकी रेडियस कितनी है? x, ओमेगा x। क्या ये बात समझ में आती है? तो इतने छोटे से पार्ट में जो ईएमएफ जनरेट होगा, इस जरा से पार्ट में जो ईएमएफ जनरेट होगा, उसको मैं DE लिख सकता हूं, छोटा सा D है ईएमएफ। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी सी है। और फॉर्मूला क्या है मेरे पास ईएमएफ का? E = BLV। इस केस में BLV ही आएगा। आप सोचो तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख जाएंगे आपको। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और लेंथ x डायरेक्शन में, ठीक है। V क्रॉस B किस डायरेक्शन में आएगा? ऊपर से बाहर की तरफ। हमने अभी देखा राइट साइड में, और पूरा का पूरा लेंथ उसी डायरेक्शन में। तो BLV ना साइन थीटा ना कॉस थीटा, ये होना चाहिए ईएमएफ।
इतने छोटी से के लिए ईएमएफ लिखेंगे तो बी रहेगा, एल की जगह बच्चों इतने छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी है, dx, और इस छोटे से पार्ट की वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा एक्स। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस छोटे से पार्ट में ईएमएफ बी ओमेगा एक्स dx जनरेट हुआ, और ये वाला इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से आप भी कर दोगे। अगर छोटे से पार्ट का ईएमएफ पता है तो पूरी रॉड का ईएमएफ निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, तो ईएमएफ आ गया बी ओमेगा एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, बहुत बढ़िया, और लिमिट हो जाएगी एक्स की 0 से एल तक। कितना आ गया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बी ओमेगा एल बाई 2 इंटू एल है, यानी इट इज बी इंटू वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट इंटू एल है। तो वही फॉर्मूला BLV में वेलोसिटी किसकी पुट करनी है तुमको, मिड पॉइंट की। समझ में आ रही है बात सबको? तो बोले नहीं सर हमें BLV याद रहता है, तो BLV याद रख लेना, बस वेलोसिटी किसकी पुट कर देना फॉर्मूले में, मिड पॉइंट की। इज दैट क्लियर? एक्सिस से एंड पॉइंट के बीच वाले पॉइंट की मिड पॉइंट की वेलोसिटी अगर पुट करोगे किसमें, BLV में, तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन सीख लो तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। प्लीज राइट इट डाउन, ये आंसर देना पड़ेगा इसका ओमेगा और एल के टर्म्स में। डन? ओके, अब देखो इसमें तुमसे गलत कैसे कराया जाएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। BLV में V बस मिड पॉइंट का पुट करोगे तो EMF की वैल्यू आ जाएगी। अब गलत कराने का क्या तरीका है कि मैं रॉड को एंड पॉइंट की जगह किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कर लूं। यहां पे रोटेट किसके अबाउट, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, इधर वाली लेंथ है L/3 और इधर वाली लेंथ है 2L/3, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दूं, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ ही लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। ये वाला गोला एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये पॉइंट सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए और बी के बीच का ईएमएफ बताना है, ओमेगा से घूम रहा है, लेंथ इतनी इतनी इतनी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी के कैप है, बताओ भाई। यानी टेक्निकली मैं आपसे वी ए माइनस वीबी या वीबी माइनस वीए पूछ रहा हूं, डिपेंडिंग कौन हाई पोटेंशियल पे है, इसका मॉड पूछ रहा हूं। पहले तो ये डिसाइड करो कि अगर सी से बी के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है या सी से ए के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ इकट्ठे होंगे, मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, कौन हाई पोटेंशियल पे जाएगा और कौन लो पे जाएगा। सी से ए के बीच का जो पॉजिटिव चार्ज है कौन बताएगा, रिदम। सी से ए के बीच का जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया हुआ है ये वाला छोटू, इस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर तुम बता दो तो मैं एक डेयरी मिल्क तुमको ऑर्डर करके भेज दूंगा घर पे। सिर्फ उसी को बताना, ये नहीं कि तुम एसएमएस करके आधी डेयरी मिल्क के लिए बात कर लो। मैंने पूछा है इस पॉजिटिव चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, फॉर्मूला लिख देते हैं। हाँ, जो इस फॉर्मूले से आता है। हाँ देखो, स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल है कि मैं 500 बार कोई चीज रिपीट करूंगा तो इवेंचुअली याद हो ही जानी चाहिए तुमको, ठीक है सर। नीचे की तरफ होगा, इसकी वेलोसिटी किस तरफ आएगी, किस तरफ मूव करता दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे भाग, ऐसे ऐसे भाग रहा है, ऐसे 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 भाग रहा है। तो जब यहाँ पर आएगा, ऐसे गया, ऐसे जाके जब यहाँ पे आया तो वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ। तो शुरू हो जाओ, V क्रॉस B की डायरेक्शन की तरफ होगी। बोले तो तुम्हें कुछ, हाँ V क्रॉस B। बेटा नीचे की तरफ फिंगर्स को रख के बाहर की तरफ रोटेट कर देना, कहाँ इतना टफ काम है, कैसे समझाऊं। नीचे की तरफ फिंगर्स को रख के बाहर की तरफ रोटेट क्यों नहीं कर रहा राइट हैंड की, तो ये ऊपर से अंदर रोटेट कर रहा है, नीचे से बाहर, ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आ गया। और अब तो इतनी बात हो चुकी है, कोशिश कर बेटा, कोशिश कर, तेरे करियर का सवाल है।
वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई माइनस जे कैप, आगे होता है आई कैप, नीचे होता है जे कैप, माइनस जे कैप। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ होता है के कैप, जे क्रॉस के आता है आई, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस आई कैप। दोनों तरीकों से जब हाँ और सर एक हम लोग जनरली बी से बी की तरफ जाते हैं ना। हाँ तो V से B की तरफ ही तो गए, वेलोसिटी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो नीचे से बाहर की तरफ रोटेट करना है, तो हाथ को नीचे रख के बाहर की तरफ रोटेट कर लो फिंगर्स को। ठीक है, तो A की तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं, तो A पर पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है, और C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो VA माइनस VC कितना लिख सकते हैं हमने आज जो सीखा BL V ऑफ मिड पॉइंट। बच्चों AC के मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो BL मिड पॉइंट AC की वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा R। कोई बताएगा AC के मिड पॉइंट की रेडियस कितनी होगी? AC की लेंथ L/3 है तो AC के मिड पॉइंट की रेडियस L/6। हाँ आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 6 आया। अब ऐसे ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? राहुल आप बताओ, आकाश यू देयर, राहुल आप बताओ, आकाश जल्दी बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज का मोशन किस तरफ होता दिखाई देगा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है रॉड, तो ये किधर जाता दिखाई देगा? बना के दिखाऊं क्या? सच में नहीं दिखाई देता, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ही तो रोटेट होगी कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किधर जाता दिखाई देगा? ऊपर की तरफ। समझ में आया? वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो V क्रॉस B की क्या डायरेक्शन आएगी? राइट, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सेकंड वाले के लिए VB माइनस VC कितना हो जाएगा? BL V मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका? तो BL, ओहो एक गलती कर गया मैं, पहले वाले में भी कर गया और दूसरे में भी कर गया। पहले वाले में लेंथ जो है, लेंथ भी तो AC की पुट करनी पड़ेगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? L/3, तो 6 3 यहाँ पे 18 कर देना, सही कर लेना बच्चा। हाँ दूसरे वाले में लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2L/3, दूसरे वाले में लेंथ हो जाएगी B इंटू 2L/, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ओमेगा R, और R हो जाएगा मिड पॉइंट ही बनाया है, इसका रेडियस हो जाएगा L/3। ओवरऑल आंसर आया 2B ओमेगा L स्क्वायर बाई 9। ये VA माइनस VC आया, ये VB माइनस VC आया। VA माइनस VB कैलकुलेट करना है, आई थिंक दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। निकाल के देखो कितना आ रहा है, इजी नहीं है, गलती से ही मत सोचना फॉर्मूला है BL की तो हो जाएगा। तुम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर करना शुरू किया अभी तक? बताओगे? घर वाले नहीं करने दे रहे? सोचो मान लो कोरोना से हो जाए किसी की डेथ और लास्ट के 6 महीने में वो कुछ अच्छा खाना भी नहीं खा पाया, डबल दुख हो रहा है, डबल दुख। क्या कोरोना में चिकन तो दवा खाया ना? सही है, माइनस में आ रही है माइनस में। मैंने इसीलिए मॉड्यूलस पूछा है क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन हाई पोटेंशियल पे आएगा। B ज्यादा हाई पोटेंशियल पे है, माइनस आएगा तो उसको उल्टा करके आंसर बोल देना, ठीक है? कितना आ रहा है? माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई 6। तो कोई बात नहीं, आंसर आ गया। EMF B ओमेगा L स्क्वायर बाई 6 ही होगा। B इज एट हाई पोटेंशियल, A इज एट लो पोटेंशियल एज कंपेयर टू B। ओके, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? इसको दोबारा कर लो तो आज की पूरी मेहनत सफल हो जाएगी मेरी। इसको बस तुम दोबारा एक बार ट्राई कर लेना घर पे बैठे बैठे किसी टाइम। ओके, हटाऊं इसको। इमोशनल EMF यहाँ पर हमारा खत्म होता है। हाँ, कभी कभी जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ दे देते हैं कि एक हाफ रिंग है, ठीक है, यहाँ पे हिंज कर दिया, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? आर, ठीक है, इसको घुमा रहे हैं तो
VB माइनस VA कितना होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी के क्या बताओ। हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ मैंने ये बोला कि कुछ भी ऐसा केस आए तो आपको इस कॉम्प्लिकेटेड शेप में ईएमएफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करो और ये जो सिंपल सी रॉड बनी सीधी सीधी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डबल ऑफ रेडियस। सीधे सीधे इसमें कैलकुलेट कर लो ईएमएफ BLV और L की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, BLV क्यों बोल रहा हूं, सॉरी। इसमें ईएमएफ कितना हो जाएगा, रोटेटिंग केस है, रोटेटिंग वाले में BLV ऑफ मिड पॉइंट। समझ में आई बात या नहीं। कभी भी मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट करने में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप आए तो आप सिर्फ एंड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट रॉड से कनेक्ट कर सकते हो और उस स्ट्रेट रॉड का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन ये है कि अगर मैं कंप्लीट लूप के बारे में सोचूं, इस पूरे लूप को अगर मैं रोटेट करता, मतलब ये सिर्फ आर्क नहीं होता, आर्क के साथ साथ ये रॉड भी होती, तो इस पूरे लूप को रोटेट करने में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे। अगर मैं इसे इस तरह से रोटेट कर रहा हूं XY प्लेन में तो ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो EMF इन द कंप्लीट लूप कितना होना चाहिए, d∅dt इक्वल टू 0। यानी कि जितना EMF इस वाले पार्ट में जनरेट हो रहा है उतना ही EMF इस वाले पार्ट में जनरेट होगा। इस केस में A से B तक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस E है, लेकिन इस पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जितना EMF इस पार्ट में जनरेट होगा उतना ही इसमें होगा, तो पूरे लूप में EMF हमेशा कितना होगा, 0। तो ध्यान से सुनना बच्चों, मोशनल EMF कैलकुलेट करते टाइम कुछ भी शेप आए आप उसको एक सिंगल रॉड से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों एंड पॉइंट्स को, और उसमें EMF कैलकुलेट कर सकते हो। तो द आंसर विल बी द EMF इन AB रॉड, और वो हो जाएगा BLV मिड पॉइंट, यानी B लेंथ है 2r, मिड पॉइंट है ओमेगा r, और आंसर हो गया 2b ओमेगा r स्क्वायर। मैंने इसमें कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें कैलकुलेट किया और वही आंसर बता दिया। तो इट इज मच इजियर अगर कोई हाफ रिंग या क्वार्टर रिंग या कोई भी शेप आ जाए, आपको बस एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना है और उसमें EMF कैलकुलेट कर देना। बच्चों ये लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, बस ये तो खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद मुझे आई थिंक EMI AC स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा आज, क्योंकि AC की स्टार्टिंग बहुत टफ है, समझ में नहीं आती किसी को। सर सेल्फ इंडक्शन अरे हाँ, एक सेल्फ इंडक्टेंस ये होता है टॉपिक। सेल्फ इंडक्टेंस बता देता हूँ, बहुत छोटा सा है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं L से, ठीक है। बच्चों हमने इतनी सारी चीजें देखी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। सबसे कॉमन था उनमें सोलेनॉइड, है ना। सोलेनॉइड के अंदर से अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड याद है आप लोगों को सोलेनॉइड का कितना होता था? बहुत बढ़िया। तो सोलेनॉइड ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया तो उसके अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? B डॉट A। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो हो जाएगा वो NBA, मतलब एक रिंग के लिए B डॉट A, और 10 रिंग है तो 10 टाइम्स B डॉट A, N रिंग्स है तो N टाइम्स B डॉट A। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड का कितना आया? N, B की जगह म्यू नॉट NI, एरिया हम एरिया ही लिख दे रहे हैं, और इसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता होता है N/L। तो कैपिटल N को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंटू लेंथ इंटू म्यू नॉट NI। ये कितना बन गया? म्यू नॉट N स्क्वायर AL इंटू I। तो ध्यान से सुनना, किसी भी चीज में अगर करंट आप दोगे किसी भी सर्किट में तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उस सर्किट का कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ही, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट
इन द सेम सर्किट। और वो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स जनरेटेड थ्रू अ सर्किट बाय इट्स ओन करंट पर यूनिट करंट। क्या ये बात समझ में आई? इस केस में दिस होल क्वांटिटी विल बी कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। हमेशा किसी भी किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि किसी भी स्प्रिंग का फोर्स was directly proportional to stretch in the spring, और proportionality constant क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट। ऐसे ही किसी भी कॉइल का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओन करंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक स्टेटमेंट लिख लो छोटा सा, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट due to its own current. The self-inductance of a coil is equal to magnetic flux per unit current due to its own current. Self-inductance की वैल्यू कितनी आ रही है? अगर ध्यान से देखो, magnetic flux per unit current generated by its own current. This is called self-inductance. ये किसकी self-inductance कैलकुलेट कर दी मैंने? सोलेनॉइड के लिए। हेलो, हाँ, तो वो स्टेटमेंट के बाद कुछ लिखा है क्या? नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट ड्यू टू इट्स ओन करंट। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का क्या वैल्यू होगी? अगर उसमें 1 एम्पियर करंट दिया जाए तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना वो वैल्यू। दैट सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए, 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जा सकता है, प्रूफ। गॉट इट? यस सर। एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कि भाई कैलकुलेट तो कर लिया, ठीक है, इससे होता क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको समझना कि अगर किसी सर्किट में हमने एक कॉइल कनेक्ट कर दी, सोलेनॉइड कनेक्ट कर दिया या कॉइल कनेक्ट कर दी, उसमें सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है और इसकी इंडक्टेंस है L, तो बच्चों इसमें फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स Li, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या बताता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका खुद की वजह से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा? L इंटू I। अब अगर मैंने करंट चेंज किया, इफ दिस इज चेंजिंग, अगर करंट सर्किट में चेंज होता है, तुम बोलोगे करंट क्यों चेंज करेंगे? बच्चों, एसी सर्किट में करंट हमेशा चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। तो अगर इसमें करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है? ईएमएफ के बराबर। यानी EMF will be minus L di by dt। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन तो इसके लिए किया गया है, पर यूज इसके लिए होगा। यानी किसी सर्किट में अगर एक कॉइल कनेक्टेड है और उसमें करंट की वैल्यू चेंज होती है तो उस कॉइल में एक EMF जनरेट होगा। और हम इतनी बार पढ़ चुके कि EMF जो जनरेट होगा, इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज। इसको EMF को बोलते हैं बैक EMF। एप्लीकेशन जो है उसका नाम है बैक EMF। ये EMF क्या करेगा? अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ये EMF अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो सेम डायरेक्शन में जनरेट होगा। पर इस करंट के चेंज होने को ये रोकने की कोशिश करेगा। द बैक EMF जनरेटेड इन अ कॉइल इज माइनस L di by dt। तो इंडक्टेंस एक और चीज को रिलेट करता है, किसको? The back EMF in a coil due to change in its own current, ठीक है। लेकिन वो मेन डेफिनेशन वही है कि what is self inductance? It is magnetic flux due to its own current। मेन वही है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम। अगर आप इस करंट को इंक्रीज करोगे तो यहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन में EMF जनरेट होगा, अगर डिक्रीज करोगे तो सेम डायरेक्शन में EMF जनरेट होगा। That is the application of inductance। कोई बता सकता है सडनली इंक्रीज या डिक्रीज बचाना क्यों जरूरी है सर्किट्स में?
अगर सडनली करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो सर्किट में स्पार्क होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। यस, इसीलिए एसी सर्किट में इंडक्टर्स यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? इंडक्टर। हाँ, मैं बताता हूं। इंडक्टर्स आर सिंपल कॉइल्स जिनकी अपनी इंडक्टेंस होती है। इंडक्टेंस किसके बराबर होती है? L। L is magnetic flux generated per unit current and L is also back EMF generated per unit rate of change of current। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। हाँ, ये माइनस साइन के साथ आएगा बट ठीक है, मैं मतलब समझा रहा हूं कि इंडक्टर्स की अपनी इंडक्टेंस होती है जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर्स आर नथिंग बट सिंपल कॉइल्स, और उनका क्या रोल होता है? वो करंट को सडनली इंक्रीज या डिक्रीज होने से बचाते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला कि इफ द करंट इन अ सर्किट फ्लक्चुएट रैपिडली इट कैन कॉज स्पार्किंग एट द जंक्शंस। अवॉइड सडन ड्रॉप ऑफ करंट, टू अवॉइड सडन ड्रॉप ऑफ करंट वी कैन यूज इंडक्टर्स। ओके, चलो इसके आगे कल पढ़ाऊंगा।